अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अमाल कैडली फ्रॉम ऑनलाइन फॉर ऑल लर्निंग। बच्चों, तख्ती नंबर 5 के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। कल हमने जो हमारा लेसन था वो तख्ती नंबर 4 का था और तख्ती नंबर 4 का लेसन नंबर 3 जो हमने कल कंप्लीट कर ली, जिसमें ज़बर ज़ेर और पेश को मेंशन किया गया था। आज जो तख्ती नंबर 5 है इसमें हम तनवीन के बारे में पढ़ेंगे। तनवीन क्या होती है वो अभी आपको डेफिनेशन उसकी बताएंगे, तनवीन क्या होती है और इसको किस तरह आपने प्रोनाउंस करना है, किस तरह आपने इसको रिकॉर्ड करना है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो बच्चों, स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरा हर आने वाला जो लेसन है वो आपको बाकायदगी से मिल सके। और अगर मेरा लेसन आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को शेयर करें ताकि वो भी जो है तलफ़्फ़ुज़ के साथ या तजवीज़ के साथ कुरान पढ़ना सीख सकें। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम तख्ती नंबर 5 और तनवीन। यहाँ पे कुछ उर्दू में लिखा हुआ है, वो मैं आपको जो आपको बताया था, ये हदायत है इस तख्ती को स्टार्ट करने से पहले। तो हम यहाँ पे लिखा हुआ है 2 ज़बर, जो कि इतना लाइन के ऊपर 2 ज़बरें होती हैं, 2 ज़ेर जो कि लाइन के नीचे इस तरह 2 ज़ेरें होती हैं, 2 पेश जो कि लाइन के ऊपर इस तरह मुड़ी हुई 2 पेशें होती हैं। इन तीनों को हम नाम देते हैं तनवीन, इन्हीं को हम तनवीन कहते हैं। तो क्योंकि हम इनको ही यहाँ पे स्टडी करेंगे इसलिए इस तख्ती का नाम भी तनवीन रख दिया गया है। इसी तनवीन की तख्ती से गुना करने की मशक करवाएं। गुना नाक में आवाज छुपाने का नाम है। यहाँ पे गुना होता है, गुना ये होता है कि जब आप पढ़ते हो तो थोड़ी देर के लिए आप अपनी आवाज को नाक में छुपाते हो, उसको हम गुना कहते हैं। बच्चे की आसानी के लिए हम गुना किस तरह और कैसे करना है वो मैं आपको जरा समझा देता हूँ, और जब हम इस तख्ती को स्टार्ट करेंगे तब भी आपको समझ आ जाएगी। तनवीन के बाद कहते हैं कि अगर यूं समझे कि अगर तनवीन के बाद अगर हमजा, हा, आइन, हा, वाइन, खा, लाम, रा, अगर ये अल्फाज आ जाए तनवीन के बाद, अगर ये अल्फाज आ जाए तो फिर उसमें से गुना नहीं होगा। ठीक है, अगर ये अल्फाज आ जाए तो गुना नहीं होगा। इसके अलावा बाकी कोई भी हर्फ आ जाए तो गुना किया जाएगा। ये बच्चों आपने याद रखना है। ये अल्फाज को आप जुबानी याद कर लें और इनको आप याद रखें। और अगर आप तनवीन कर रहे हो तो तनवीन में गुना कहाँ पे करना है, कैसे करना है, वो आपको याद रहेगा। इन अल्फाज में गुना, अगर ये अल्फाज आ जाए तो फिर गुना नहीं होगा। तनवीन में नहीं, बाद में, अगर बाद में ये अल्फाज आ जाए गुन्ने के, तनवीन के बाद अगर ये अल्फाज आ जाए तो फिर गुना नहीं होगा। अगर कोई और हर्फ आता है तो फिर गुना होगा। अच्छा, अब जब आप ये याद कर लेते हो तो फिर आप इसी तरह अपने खुद भी मशक कर सकते हो, खुद भी आप अपने आप से पूछ सकते हो या अपने भाइयों से, दोस्तों से, वो कजनों से भी आप पूछ सकते हो, उनके साथ मिल के प्रैक्टिस कर सकते हो कि आप पूछें कि गुना क्यों किया, क्यों और यहाँ क्यों, मतलब या आप ये पूछें कि किस जगह गुना किया जाएगा और किस जगह गुना नहीं किया जाएगा। तो हरूफ तो आपको पता चल ही गया है कि ये वाले हरूफ अगर तनवीन के बाद आ जाए तो फिर गुना नहीं होगा। इनके अलावा हट के अगर कोई हरूफ आ जाए तो फिर गुना होगा। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है। यही था हमारा तख्ती नंबर 5 का जो बेसिक पॉइंट है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों तख्ती। हम इसके आज 3 लाइन जो है वो रीड करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि इसको आपने किस तरह रीड आउट करना है। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मीम 2 ज़बर अलिफ मन, मीम 2 ज़ेर मीम, मीम 2 पेश मुन, मन, मीम, मुन। बा 2 ज़बर अलिफ बन, बा 2 ज़ेर मीम, बा 2 पेश मुन, बा, मीम, मुन। वाव 2 ज़बर अलिफ वन, वाव 2 ज़ेर मीम, वाव 2 पेश मुन, वन, मीम, मुन। फा 2 ज़बर अलिफ वन, फा 2 ज़ेर मीम, फा 2 पेश मुन, फन, मीम, मुन। फा 2 ज़बर अलिफ फन, फा 2 ज़ेर सिन, फा 2 पेश सुन, फन, सिन, सुन। ज़ाल 2 ज़बर ज़न, ज़ाल 2 ज़ेर ज़िन, ज़ाल 2 पेश ज़ुन, ज़ाल, ज़िन,
तो जी बच्चों, मैंने ये 3 लाइन जो है वो नोट की है, और आपने देखा होगा कि जब मैं इनको पढ़ रहा था तो मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा था। इसी को बच्चों गुना कहते हैं। जैसे मीम दो ज़बर अलिफ मन, ये नाक में थोड़ा सा ठहरना होता है और इसको नाक पर आ जाता है, इसी को गुना कहते हैं। फिर मीम दो से मीम दो पेश मुन मन मीम मुन। तो इसी तरह आपने इसको रीड आउट करना है, और हर अल्फाज की जो प्रोनाउंसिएशन है जो आपने सीखी थी तख्ती नंबर 1 में, वो उसी तरह बिल्कुल आपने करनी है। और बच्चों, अगर आपने तख्ती नंबर 1 नहीं पढ़ी तो आप मेरे चैनल में जाके उसकी वीडियोस जो है वो देख सकते हैं सब्सक्राइब करके, और आपको वो मेरी वीडियोस मिल जाएंगी। वही बेसिक है। हमने तख्ती नंबर 1 को बड़ी डिटेल में और आराम से स्टडी किया था, और डिटेल में स्टडी किया था, तो इसी तरह आपको वो मिल जाएंगी। ठीक है, तो आपने हर अल्फाज को बिल्कुल उसी तरह प्रोनाउंस करना है। जैसे मैंने आपको सा का बताया था कि सा को दांतों के दरमियान जुबान रख के फिर आपको इसको प्रोनाउंस करना है, उसमें सा की आवाज नहीं आनी चाहिए। इस तरह दाल दाल का भी मैंने आपको बताया था कि दांतों के दरमियान जुबान रख के नरम लहजे में आपने इसको प्रोनाउंस करना है, और इसमें भी जा की आवाज नहीं आनी चाहिए। तो ये बच्चों 3 लाइन जो है वो हमने रीड आउट की है, और इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा घर में जरूर लाजमी। और फिर हम जो ना वो अगला लेसन जो है वो कल के लिए हम रेडी करेंगे। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताता चलूं कि देखें, यहाँ पे जब हम इस तख्ती को पढ़ेंगे तो चाहे हा हो, आइन हो, वैन हो, फा हो, या कोई भी इनमें से अल्फाज हो, तो इसको भी हम बिल्कुल इसी तरह प्रोनाउंस करेंगे जिस तरह हमने इन 3 लाइन को रीड आउट किया है। ठीक है, फिर आप कहेंगे कि सर इसमें ये है कि जी आपने कहा था कि अगर तनवीन की बात की अल्फाज है बच्चों, वो तब है जब हम कोई वर्ड पढ़ते हैं। जैसे अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तक़लील व अरसला अलैहिम तयरन अबाबील। जब हम इस तरह पढ़ेंगे तो उसमें अगर जब गुनने के बाद मतलब इस तनवीन के बाद अगर ये अल्फाज आ जाए तो फिर गुना नहीं होगा। ठीक है, तो इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। वो हम जब कुरान नाज़रा स्टार्ट करेंगे, 30वां पारा स्टार्ट करेंगे सूरह, तो उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि वो किस तरह किया जाता है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही सबक था, इसको आप जरूर याद कीजिएगा। अगले सबक के साथ हम कल इंशाल्लाह फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।